हेलो, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग बेटा कक्षा 10 की मैथ के एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को पढ़ेंगे। जैसे कि ना हम लोग इस जब एक्सरसाइज को चालू किए थे तो पहले ही दिन बताया था बेटा कि ये जो पूरी एक्सरसाइज है ना ये समांतर श्रेणी के योग पर आधारित है। मतलब जैसे किसी समांतर श्रेणी में पदों की संख्या दे दिया गया, पहला पद दे दिया गया, अंतिम पद दे दिया गया या नहीं भी दिया गया, पहला पद दिया गया, तो उस समांतर श्रेणी में पदों के योग कैसे करेंगे तो समझ में आई। तो हम लोग इस पार्ट में ना अपने क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ेंगे, 5 को पढ़ेंगे, 6 और 7 और इन चारों क्वेश्चनों में देखेंगे कैसे इनसे हम लोग इनके जो भी ये पूछ रहा है उसको सॉल्व कैसे करते हैं। शुरुआत में मैंने तुम्हें बताया था बेटा कि जब भी मैथ लगाने बैठना तो कॉपी कलम लेकर बैठना, पहली चीज। दूसरी चीज ना इस चीज को दिमाग से हटा देना कि मैथ कोई बहुत ही हार्ड सब्जेक्ट होती है, बहुत ही आसान सब्जेक्ट होती है। केवल उस समय ना क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका मालूम हो और दूसरी चीज ना क्वेश्चन समझ में आ जाए कि ये आखिर पूछ क्या रहा है, मुझे करना क्या है इस प्रश्न में। चलो तो चलते हैं ना अपने क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ, 4 की तरफ। और ध्यान दो बेटा क्या लिखा है इसमें, 636 योग पाने के लिए। मतलब ना कभी सपोज दैट ये मान लो कोई तुम्हारे पास एक बटुआ था, उस बटुए में कुछ सिक्के रखे गए थे, वो कह रहा है कि टोटल रुपया मेरा 400 या कुछ भी 300 536 था, जो भी कह रहा है। तो कह रहा है प्राप्त करने के लिए एपी में कितने पद लेने चाहिए। मतलब कि कोई एक एपी है और उस एपी में कह रहा है कितने पद लेने चाहिए। जब बेटा पूछे ना पहले तो एपी बना दो, एपी तुमने बनाया, एपी तुम्हारी हो गई 9 और 17 और हो गई 25, ये हो गई डॉट। कह रहा है कि अगर ऐसे बढ़ती हुई कोई एपी है, कोई समांतर श्रेणी है, तो इस समांतर श्रेणी में कितने पद मैं ले लूं कि उन्हें जोड़ने पर 636 आए। मतलब कि ना यसियन मेरा दिया गया था 636 और पूछ रहा है कितने पद, यानी यन मुझे मालूम नहीं था। बात समझ में आई। और यन मालूम नहीं था, इसमें बेटा ये मेरा पहला पद है, ए बराबर कितना है 9 और डी निकाल लो। डी का मतलब हो गया a2 माइनस a1, तो a2 की जगह पर 17 है और a1 की जगह पर 9 है और 17 में से 9 अगर मैं घटाऊंगा तो आ जाएगा 8। इतना समझ में आया। मेन रूप से मुझे निकालना केवल क्या है, पदों की संख्या। क्यों सर, क्योंकि कह रहा है ना कितने पद लेने हैं, मतलब कितने टर्म होने चाहिए। माने पदों की संख्या को दिखाने के लिए हम लोग किस अक्षर का इस्तेमाल करते हैं, यन का इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे क्या निकालना है भैया, मुझे निकालना है यन। इतना तो समझ में आ गया। अगर इतना समझ में आ गया बेटा तो हम लोग एक फार्मूला लिखते हैं, यस यन इक्वल टू n/2 और फिर यहाँ 2a, फिर यहाँ 2a प्लस n-1 इंटू डी। समझ में आया बेटा, आ गया है समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है। और फिर हम लोग यहाँ बेटा सबसे पहले n/2 का मान रख दो। सबसे पहले n/2, n तो दिया ही नहीं सर, कैसे मान रख दो, अरे उसको वैसे रहने दो। 2 गुणे a का मान कितना दिया गया था 9 रख दो, प्लस n सर हाँ नहीं दिया, कोई बात नहीं, n यहाँ फिर 1 रख दो, इंटू डी। और d मेरा क्या है, d मेरा है 8 रख दो, ब्रैकेट को बंद कर दो। इजिकल टू कितना है, इजिकल टू दिया है 636। क्या इतना समझ में आ गया है। अगली एक लाइन में ना मेरे पास यहाँ देखो, यहाँ मैं एक काम करता हूँ, n/2 लिख देता हूँ। यहाँ 2 9 जा 18 था और यहाँ एक बार थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। यहाँ देखो केवल मैं इसको अभी ऐसे ही रहने देता हूँ, थोड़ी सी इसमें कोई फेरबदल नहीं करता हूँ। इजिकल टू यहाँ 636 लिखा गया था। आ गया बेटा समझ में। और ना देखो इसमें भी 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है। अगर मैं 2 कॉमन कर लूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास एक अगली चीज आ जाएगी। अगर मैं 2 कॉमन लिया तो यहाँ मेरा n/2
हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ, 2 हो गया और यहाँ बचा 9 और फिर बेटा यहाँ n माइनस 1 और 8 की जगह जब 2 कॉमन हो गया तो 4 बचा इजिकल टू 636। क्या इतना समझ में आया? आया है ना? इस 2 से 2 को क्या कर दो, काट दो। यहाँ मेरे पास बचा, यहाँ मेरे पास बचा n, यहाँ बचा 9, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो 4n माइनस 4 और इजिकल टू 636। कोई दिक्कत? एक काम करो, अब यहाँ लगा दो इसे। देखो हम लोग 9 में से 4 घटा दे 5, तो यहाँ हो गया n और यहाँ हो गया 5 माइनस 4n, 5 प्लस 4n और इजिकल टू 600 कितना हो गया 36। जरा इन दोनों का गुणा कर दो, इन दोनों का गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 5n और यहाँ हो जाएगा 4n स्क्वायर इजिकल टू हो जाएगा बेटा 636। और फिर अगली लाइन में देखो, लग तो रहा था ना कि बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन वास्तव में ये पूरा एक इक्वेशन बन गया ना। यानी हम सबको क्या लग रहा था, सर ये वास्तव में छोटा क्वेश्चन होगा, लेकिन बेटा ये छोटा कब बनता ना, अगर यहाँ an दे दिया होता तो छोटा हो जाता। चलो देखो इसको इधर ले आओ तो यहाँ हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इजिकल टू 0। देखो सबसे पहले इस गिनती का गुणा इसमें किया अपने मन में, तो अगर 6 चौक 24 हो गया, 4 3 12 और 2 14 हो गया और 4 6 24 और 1 कितना हो गया 25। यानी बेटा हम लोग अगर ना एक, यानी इधर सुनो और यहाँ इसका फैक्टर निकालने, ऐसा कोई फैक्टर निकालो ना कि अगर मैं ऐसा कोई फैक्टर निकालो कि अगर मैं उनका क्या करूं, अगर मैं उनको यानी क्या करूं, सब्ट्रैक्ट करूं तो 5 आ जाए और गुणा कर दूं तो ये। चलो मैं इसे सबसे पहले 2 से काटता हूं, 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर 2 1 यहाँ बचा 14, 2 से 14, 2 दूना 4। क्या इतना समझ में आया? अगली एक लाइन में फिर 2 से काटा तो 2 छंग 12, 2 तिहाई 6 और 2 छंग 12। फिर इसको 2 से काट दो, 2 तिहाई 6, फिर 2 एकम 2, 2 8 16, फिर 2 से काट दो, 15 दूना 30 18। एक काम करो 3 से काट दो, 3 पचे 15 और 3 त्रिका 9। आया समझ में? फिर इसको बेटा ना एक काम करो, देखो मुझे ये लगता है कि अब 53 किससे कटेगा, 17 तिया 51 कटने वाला नहीं है, 18 त्रिका 54। तो अब इसको यही रोको और इसको चेक करो कि ये कितना है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 और 3 48। इसका मतलब अगर 53 में से 48 निकल जाएगा तो 5 आएगा। बहुत सही सर, समझ में आ गया। और अब क्या हम लोग यहाँ लिख दें 4n स्क्वायर प्लस यहाँ लिख दें 53n और माइनस यहाँ 48n और फिर माइनस 636। इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिख दो, 4n स्क्वायर प्लस कितना 53n, यहाँ बेटा माइनस 48 और फिर माइनस कॉमन ले लिया n और प्लस हो जाएगा 636। एक काम करो, यहाँ मैं अगर क्या कर लूं, यहाँ मैं ऐसे n कॉमन कर लूं तो 4n प्लस हो गया 53 और यहाँ मैं 12 कॉमन ले लिया तो 12 चौक 48 4n और 12 तिहाई, देखो 12 पंचे 60 और 12 तिहाई 36, ये बचा। तो एक ब्रैकेट में तो आ गया 4n प्लस 53 और एक में आ गया n माइनस 12। आया ना? कितना आसान सवाल है आसान ना? लग रहा था तुम लोगों को खोया है सवाल, लेकिन देखो ये बेटा अगर ये 53 है, अगर मैं इसको बराबर की उस तरफ ले जाऊंगा तो ये निगेटिव हो जाएगा, इसीलिए इसको नहीं निकालता, मैं केवल इसको निकालूंगा अपने फायदे की चीज। n माइनस 12 इक्वल टू 0 और लल्लू मेरे आ जाएगा n इक्वल टू क्या 2l। यही मेरे पदों की क्या होगी, संख्या होगी। आया समझ में? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तब हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तब हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब देखो हम लोग अगला क्वेश्चन, तो अब हम लोग बेटा देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्या देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 5।
जरा देखो इस क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ो, क्या लिखा था, किसी एपी के प्रथम पद 5 है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी चीज, ये पहले ही चिल्ला दिया। क्या चिल्ला दिया कि सर जी इसको मिटा दे रहा हूं, अब इसकी कोई जरूरत नहीं, जिसकी जरूरत नहीं उसको डिलीट करो। हाँ अच्छा, बहुत सही बात है, जिसकी जरूरत नहीं उसे डिलीट करो। यहां देखो, यहां मैंने कहा अगर किसी एपी का प्रथम पद 5 है, इसका मतलब ए बराबर कितना हो गया, 5 आता है। अंतिम पद, कितना प्यारा सवाल है, अंतिम पद भैया इसका दे दिया है 45 और योग 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 लिख दिया गया। अच्छा, योग उसका कितना है, योग उसका माने एन बराबर 400 है। तो पदों की संख्या माने एन निकालना है और सार्वंतर यानी डी निकालना है। क्या इतना समझ में आया? कितना प्यारा सा सवाल है। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम लोगों को मालूम था अगर पहला पद दिया गया हो और अंतिम पद दिया गया हो तो ये एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस क्या होता है, एल होता है बेटा। होता है कि नहीं होता? और फिर एकदम खिलवाड़, एन तो मालूम है नहीं सर जी, नहीं मालूम हुई तो निकालना है। ए का मान 5 और इसका मान 45 बराबर कितना सर जी, 400। ऐसे रहने दो, इससे बोलो ना, यहाँ 1/2 45 और 5 जोड़ लोगे तो हो जाएगा 50। क्या हो जाएगा? 50। और एक काम करो, यहां लिख दो 400, इसको काट दो तो ये हो जाएगा 25 और ये 25 पहुंच जाएगा इधर। यहां था मल्टीप्लाई में और जब ये उस तरफ चला जाएगा तो किसमें चेंज हो जाएगा, डिवाइड में। और इसको काटो, 25 कम 25, यहाँ बचा 15, 150, 25 छक्का यानी n इक्वल टू कितना हो गया, n इक्वल टू हो गया 16, n इक्वल टू हो गया 16। और फिर बेटा निकालना है d का मान। d के लिए l बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। देखो a का मान 5 भैया, n का मान 16 - 1 इंटू डी इजिकल टू l का मान 45। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा, ये देखो 16 में से 1 घट गया, कितना आ जाएगा 15d और यहाँ हो गया 45 - 5 आया ना। और d इक्वल टू क्या हो गया, d इक्वल टू क्या हो गया, d इक्वल टू हो गया 400 यानी 40 और बटे कितना 15, 5 तिहाई 15, 5 अठे 40 यानी d बराबर 8/3। तो एक आंसर बेटा ये तुम्हारा हो गया और एक आंसर तुम्हारा ये हो गया। आया समझ में लल्लू? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 और 6 पढ़े। तो आ जाओ हमारे प्यारे बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर 6 पढ़े। तैयार हो? नींद तो नहीं लग रही है? 2 क्वेश्चन में ऊब तो नहीं गए हो? एकदम बढ़िया। तो चलो ध्यान दो, कह रहा है ना कि किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद ये है, तो इनके यदि इनके सामांतर ये है तो कितने पद हैं, इसमें कितने पद हैं और उनका योग ज्ञात कीजिए। इसका मतलब बेटा ना, पहली चीज फिर से पढ़ो, कह रहा है कि इसमें कितने पद हैं और उनका योग क्या है। मतलब कि ना भैया मेरे, पहला पद दिया गया है 6 नंबर में ए कह रहा है कितना हूं मैं 17 और अंतिम पद माने बेटा यल और यल बराबर दिया है 350। सार्वंतर का मतलब होता है डी और डी बराबर दिया है 9। तो इसमें कितने पद हैं, यन ज्ञात करो और यस यन ज्ञात करो। आया समझ में? आया तो इधर देखो, पहले हम लोग यन ही निकाल लें। यन के लिए फार्मूला होता है यल बराबर क्या, a प्लस n - 1 इंटू डी। आया समझ में कि नहीं आया?
तो ए का मान है 17 प्लस एन तो है ये नहीं तो क्या डी का मान है 9 बराबर एल बराबर है 350। क्या समझ में आ गया है? कोई एक भी पैसे की कोई दिक्कत? तो 17 को उधर ले जाओ और 17 को उधर ले जाओगे तो n माइनस 1 इंटू 9 बराबर 350 माइनस 17। देख बेटा ये हो जाएगा क्या, ये 10 में से 7 गया तो हो जाएगा 3, यहाँ बचा 4 और 4 में से 1 चला गया तो 3, अरे 333 आ गया। कितना बढ़िया चीज आ गया। यानी n माइनस 1 बराबर ये 9 उधर चला जाएगा तो 333 बटे कितना आ गया 9, 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27, 6 33 63 हो गया और 9 सते 63, यानी n माइनस 1 बराबर 37 और ये एक उधर गया तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 37 और धन 1 यानी 38। यानी पहली चीज n बराबर कितना आ गया 38, एक वैल्यू तो आ गई। कोई दिक्कत दिख रहा है? बढ़िया। अब ना अब तुम अपने मन की चीज अगली निकालो। अगली निकालना बेटा SN और SN बराबर होता है n/2 और यहाँ a प्लस an। बात समझ में आई? इधर देखो और फिर यहाँ n का मान कितना है, n का मान है 38 बटे 2, a का मान है 17 और l यहाँ है बेटा l और l का मान है 350। इसको इससे काट दो, हो गया 19 और 19 गुणे इन दोनों को जोड़ दो तो 3 6 7, 19 का 7 बार, यानी हम लोग इसका यहाँ कहीं पहाड़ा पढ़ लें। 3 6 7 गुणे 19, देखो 9 7 63 के 3 हासिल आए 6, 9 6 54 और 6 60 के 0 हासिल आया 6, 9 त्रिक 27 और 6 33, 1 सते 7, 1 छक्के 1 3 और 3 के 3 7 के 7, 6 3 9 3 3 6, 6 9 7 3, कितना आ गया 6 9 7 3। ये इसका क्या हो गया आंसर। आया समझ में? ये SN हो गया और वो n हो गया। आ गया ना? कोई मन में भरम पाप कोई चीज अगर पाप समाया हो तो अपने मुंह में 2-4 तमाचे तड़ाक तड़ाक दो ना, और अभी सारे पाप धुल जाएंगे। हाँ वो कहा ना किसी कोई, मैंने भी गीत सुना था, सारे पाप धुल जाएंगे। हाँ कौन आएगा तो तुम आगे तब सवाल बाद में लगाओगे, पहले गुनगुनाओगे ना, ऐसा कुछ काम नहीं, पहले सवाल लगाओ तब बाद में उस गीत को गाना। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, अगला बताऊं। हाँ चल आगे वाले में देखो क्या है बेटा, एक अगली चीज क्या है मेरे लल्लू, क्या है भैया, है ना कि उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। यानी ये दे दिया और सोच रहा मैं 30 मार खा हो गया हूं, ये दे दिया, डी दे दिया है, डी 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 दिया है 7 और बेटा उसका 22वां पद माने A20 बराबर 1 4 9 दे दिया है। कह रहा है एपी के 22वें पदों का योग ज्ञात करो। बेटा मैं सब कुछ कर लूंगा लेकिन अभी मेरे पास ए नहीं है। एक फार्मूला A22 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस कितना, A प्लस कितना 21D और भैया A प्लस कितना 21D और D का मान कितना है, A22 का मान, पहले A का मान तो निकालना ही है, 21 गुणे D का मान 7 बराबर 1 4 9, 7 एकम 7 दूनी 14 और धन A बराबर 1 4 9। इसको इधर ले जाओ बेटा तो A बराबर क्या 1 4 9 माइनस 1 4 7, घट गया 9 में से 7 गया 2, A का मान कितना आ गया 2 आ गया। अब तो बहुत ही आसान हो गया। अब ये CN कह रहा है पदों का योग 22 पदों का, ये बराबर 22 बटे 2 और A का मान कितना आया 2 और A22 का मान 1 4 9। इन दोनों को काट दो 11, यानी 11 गुणे और 149 और 2 151, तो 11 एकम 11 के 1 हासिल आया, 1 11 पचे 55 और 1 हासिल हुआ 56, 11 एकम 11 और 5 16। ये आ गया SN किसका मान, S22 का।
इस तरीके से बेटा आज का मेरा ये 3, 4, 5 और 6, 7 क्वेश्चन खत्म हुए। मेरे प्यारे बच्चों, अगर समझ में आ गया होगा तो अपने मित्रों तक शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब